नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। खबर दोपहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर संकट के बादल अभी छटते नजर नहीं आ रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें एक उम्मीद की रोशनी जरूर नजर आई थी, लेकिन उस पर पानी तब फिर गया जब हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी। नाले पर दहला तब पड़ गया जब इस पूरे शराब कांड में सीबीआई ने अपनी एंट्री मार दी। सीबीआई की एंट्री केजरीवाल के लिए फांस बन गई। अब सीबीआई उन्हें अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर जवाब तलब भी कर रही है। सीबीआई ने इस बीच एक बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि गोवा में जब अरविंद केजरीवाल जिस होटल में रुके थे, उसका पैसा हवाला के जरिए भरा गया था। इस बीच अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसे आप पार्टी ने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से याचिका तैयार कर आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। मतलब जितना ये मामला सुलझ रहा था, अब उतना ही उलझता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अब अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल को 5 दिन के लिए सीबीआई अपनी गिरफ्त में रखना चाहती है। यानी 5 दिन के लिए सीबीआई ने रिमांड मांगी है। कहा यह जा सकता है कि एक तरफ जहां लग रहा था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न और उत्साह का माहौल था जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी ईडी मामले में, लेकिन ईडी तुरंत चली गई हाई कोर्ट और वहां से जो फैसला आया, केजरीवाल की मुसीबत बढ़नी शुरू हो गई। जमानत याचिका तो खारिज हुई। इन सब के बीच कल जिस तरह से तिहाड़ में सीबीआई की टीम पहुंची, उनसे पूछताछ की और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। अब रिमांड की डिमांड हो रही है। 5 दिन के संभवतः सीबीआई रिमांड पर केजरीवाल जाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम तरह की ऐसी अप्स एंड डाउन केजरीवाल के जीवन में देखने को मिल रहा है, जिससे लग रहा है कि उनके लिए अभी भी तिहाड़ जेल ही उनका निवास रहने वाला है। वहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालांकि 10 मई से 2 जून तक कोर्ट के आदेश पर 21 दिन के पैरोल पर रहे थे केजरीवाल और लोकसभा चुनाव में उनको प्रचार करने की इजाज़त दी गई थी। समझने वाली बात है, चूँकि शराब घोटाला एक ऐसा जिन्न साबित हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए, जो हर तरफ से इसके लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से ही गिरफ्त में हैं, तिहाड़ जेल में वो हैं। उनकी जमानत अर्जी पर कई बार सुनवाई हुई और फैसला लगातार टलता गया। हालांकि संजय सिंह निश्चित तौर पर भाग्यशाली रहे कि उन्हें जमानत मिल गई और वो जमानत पर बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल एक तरफ जहां ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज है, वहीं सीबीआई ने शराब घोटाले में केस दर्ज किया था और अब माना जा रहा है कि उस सूची में, जो घोटालेबाजों की सूची है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पुख्ता साक्ष्य सीबीआई को मिल चुका है। चलिए हम सबसे पहले आज के घटनाक्रम पर बात कर लेते हैं इरशाद अली से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास हम चलेंगे। इरशाद भाई, अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होती नज़र नहीं आ रही है। अभी ये भी खबर आ रही थी कि उनकी तबीयत भी नासाज हो गई है। क्या कुछ जानकारी है? इसके लिए उन्होंने चाय और बिस्किट भी मांगी थी और कहीं ना कहीं उनकी जो ये अपील है वो मानी भी गई और इस बारे में जो शुगर लेवल जो चिकित्सा जो उनके जो चिकित्सक हैं उनसे भी बात की जा रही है। अभी लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं, क्योंकि ईडी के बाद अब सीबीआई भी इसमें एंट्री मार चुकी है। जी, अगर बात की जाए कि ईडी की, तो ईडी ने भी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट को आज पेश कर दिए और सीबीआई भी, जब सीबीआई का इंटरफेयर इस मामले में हुआ है तो कुछ जरूर कोई बड़ा है मामला जो उनके हाथ लगा होगा। और फिलहाल 17 आरोपियों के खिलाफ 4 आरोप भी दाखिल किए गए हैं और जिसकी निष्कर्ष भी कुछ पहुंच चुका है। इरशाद की आवाज़ थोड़ी ठीक की जाए।
साथ जानना ये चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है इस घटनाक्रम को लेकर। हालांकि संजय सिंह ने तो कल कहा था कि जुर्म, अत्याचार और ज्यादती की ये इंतहा है और अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जीवन और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की नीयत से सरकार इस तरह की कार्रवाई करवा रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, तो जहां भी जिनसे भी बात हो पाई, मेरी फोन कॉल पे बात हो पाई, चाहे वो संजय सिंह की टीम से हो, चाहे जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनकी टीम से मेरी बात हुई, तो वो हर जगह से ये रिस्पॉन्स आता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो संघर्ष की पार्टी है और शुरू से अब तक उन्हें संघर्ष करने को मिला। कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि भाजपा लगातार उनको अपने जो तानाशाही है वो करके आम आदमी पार्टी को निशाना बना। जी, निश्चित तौर पर प्रतिक्रियाएं तो तमाम तरह से आती हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैं मनोज तिवारी को भी सुन रहा था, जो सांसद भी हैं दिल्ली से और अरविंद केजरीवाल से दो हाथ करने के लिए वो जाने जाते हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि भ्रष्टाचार की एक एक परत उभर कर सामने आएगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो चैन की नींद सो रही है। लगातार जो दिल्ली के स्लम एरिया है वहां पर भी पानी की, और ये नहीं कि आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद दिल्ली में कहीं ना कहीं गर्मियों का जो सीजन आता है, जो गर्मी का मौसम आता है, तो उसमें पानी की कमी, चाहे वो स्लम एरिया कह लो, चाहे वीआईपी एरिया कह लो, चाहे वो फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे वीआईपी एरिया कह लो, नई दिल्ली के एरिया कह लो, पानी की कमी पड़ती है। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जो दिल्ली की जनता है वो राजनीति की भी शिकार है। इरशाद, आम आदमी पार्टी में किसी से आपकी बात होगी क्या? अभी भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने तो डिप्टी सीएम पद से तत्काल इस्तीफा दे दिया था। जी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जितने भी प्रवक्ताओं से बात की जा रही है, तो लगातार बस एक यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने वाले हैं। चलिए, ये भी एक नया नज़ीर पेश हो रहा है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप उनके सेहत पर ध्यान रखिएगा। क्या कुछ अपडेट आता है तत्काल प्राइम टीवी को बताने की कोशिश करिएगा। आपके पास फिर हम आएंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद। तो निश्चित तौर पर कल संजय सिंह को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पूरा देश बीजेपी की चाल को देख रहा है, जुर्म अत्याचार देख रहा है, केजरीवाल की राजनीति और आपको खत्म करने के उद्देश्य से कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी ईडी मामले में जमानत को लेकर के, और ये माना जा रहा था कि संभवतः जो आम आदमी पार्टी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल को जमानत दे देता, क्योंकि ईडी के पास कोई पुख्ता मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं है, और संभवतः इसी वजह से राउज एवेन्यू कोर्ट यानी लोअर अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे भी दी थी। लेकिन इन सब के बीच अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। हालांकि ये मैं बता देना चाहूँगा कि शराब घोटाले में सबसे पहले भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने ही एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि उसमें केजरीवाल का नाम नहीं था, और कई ऐसे बड़ी शख्सियत हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। अरुण पिल्लई से लेकर अभिषेक बोइनपल्ली से लेकर बुची बाबू, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और अब माना जा रहा है कि सीबीआई जो है अरविंद केजरीवाल पर भी सेपरेट एक चार्जशीट दायर करने वाली है। शराब घोटाला की बात कर ली जाए, ये आश्चर्य में डालने वाला विषय है। अगर शराब में घोटाले नहीं हुआ तो एक कंपनी है साउथ ग्रुप, जिसके प्रमोटर हैं अरविंदो फार्मा, और इसके जो मुखिया हैं पी शरद चंद्र रेड्डी, जो अब इस पूरे घोटाले के सरकारी वकील हैं। हालांकि उनके ऊपर ये आरोप लगा कि जैसे ही उन्होंने सरकारी वकील बनना स्वीकार कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी बॉन्ड के जरिए उन्होंने चंदा भी दे डाला। इसको लेकर के कांग्रेस और तमाम विरोधी दल लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम प्रखर श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रखर। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मोहित दीक्षित जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप काफ़ी तेज़ तर्रार प्रवक्ता हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे ही। साहब, जो संजय सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि जुर्म और ज्यादती की ये इंतहा है, इससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी
राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे भी दी थी। हाई कोर्ट ईडी तुरंत चली जाती है 21 तारीख को ही, और फिर 25 तारीख को फैसला भी आ जाता है, हाई कोर्ट रोक लगा देती है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला था। इसके पहले कल देर रात सीबीआई पहुंच जाती है तिहाड़ जेल में। तो सवाल तो खड़ा होता है ना कि इतने बड़े बड़े देश में घोटाले हुए, लेकिन सीबीआई और ईडी इतनी सक्रिय नज़र नहीं आ रही है जितना अरविंद केजरीवाल के मामले में नज़र आ रही है। देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और दूसरा 2025 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। और तीसरी एक छोटी बात यह है कि आज विपक्ष में एक सशक्त पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी उभरी है। पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, और अन्य राज्यों में भी वो चुनाव लड़ने के लिए, इस बार बिहार के चुनाव में भी उनका पदार्पण होगा। अब मैं आता हूँ शराब घोटाले पे और संजय जी की बातों पे। संजय सिंह जी ने जो बातें कही हैं वो सब सवालिया निशान है जांच एजेंसी और अदालत पे। इसमें सरकार का कहीं कोई रोल नहीं है। अब जो कार्रवाई अरविंद केजरीवाल पे हो रही है वो सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। जांच एजेंसियां जांच कर रही है, अदालत कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पे कार्रवाई कर रहा है। मामला शराब घोटाले का था जिसमें अरविंद केजरीवाल की सीधी संलिप्तता नहीं पाई गई थी। और कल तिहाड़ जेल में सीबीआई ने जो पूछताछ की है, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने ये भी यहाँ तक कहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरी योजना के बारे में, इस पूरे नियम कानून के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर भी इनके सामने, चूंकि जो मनीष सिसोदिया के निजी सचिव हैं, उनका जो सीबीआई को बयान रिकॉर्ड कराया गया है, उसमें उसने बताया है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, ये तीनों लोगों के सामने ही बैठकर ये मसौदा तैयार किया गया था। तो सवाल है कि जानकारी नहीं थी या संलिप्तता नहीं थी। कहा यही जाता है कि अगर मौके वारदात, किसी भी अपराध में आप मौके वारदात पकड़े जाते हैं या शामिल होते हैं तो आप भी उतनी ही गुनाहगार होते हैं। सीबीआई, अभी तो ईडी और सीबीआई की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में एनआईए की भी एंट्री होगी, क्योंकि एनआईए ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच जारी है और उसमें भी इनके खिलाफ मुकदमा कायम हो चुका है। तो अभी तो एनआईए की एंट्री नहीं हुई है। हमें नहीं लगता कि अभी इतनी आसानी और इतनी जल्दीबाजी में तिहाड़ से नाता टूटेगा अरविंद केजरीवाल का। अब ये कानूनी प्रक्रिया है, सतत चल रही है। सीबीआई ने आज 5 दिन की उनसे रिमांड मांगी है। इस 5 दिन में क्या नए खुलासे होते हैं, इस पे केजरीवाल के जमानत के भविष्य तय होगा। ठीक है प्रखर जी, सुन रहे थे आप राजेश आनंद जी को। ये प्रक्रियाएं तो हैं, अदालती हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है। मामला जांच के दायरे में है, ईडी से सीबीआई, सीबीआई से अभी एनआईए का भी मामला चल रहा है, जांच का चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। तो अभी वक्त और लगेगा आप लोगों को। फिर ये आरोप प्रत्यारोप किस बात की? तर्ज़े दफा क्या है, उन्हें ये फिक्र है हरदम के तर्ज़े दफा क्या है। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। जी संजय जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। संजय जी, मैंने अभी बहुत ध्यान पूर्वक आपको भी सुना और आप राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए उनको भी बहुत ध्यान पूर्वक सुना। संजय जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं। आपकी मुझे 2 बातों का मैं खंडन करता हूं। मुझे वो आपकी बात को नहीं सही लगी, जिसमें आपने कहा कि दिल्ली में जल संकट आया हुआ है और आम आदमी पार्टी सो रही है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि मनोज तिवारी जो सांसद है वो ये आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, उनका ये कहना था कि जांच चल रही है। त्रुटिवश माफी मांगता हूं। नहीं प्रखर, सवाल समझ लीजिए, नहीं तो आसानी हो जाएगी। उन्होंने इस संदर्भ में कहा था
कि केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को जल संकट का सामना करना है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो हरियाणा राज्य और दूसरे जगहों पर बात करके मामले का हल निकाले। ठीक है, इसी संदर्भ में उनका बयान था। जी हाँ, आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, तो मैं इस बयान पे मैं अपनी टिप्पणी दिए दे रहा हूँ कि देखिए, दिल्ली वासियों ने 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए। भारतीय जनता पार्टी ने के 7 सांसद क्या कर रहे थे उस दौरान? हमारी जल मंत्री तो अनशन पे बैठी हुई थी, उनकी कीटोन लेवल पॉजिटिव आ चुका 1.5 में, वो अस्पताल में भर्ती है। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद क्या कर रहे थे? कितनी उन्होंने चिट्ठी लिख दी, कितनी उन्होंने पत्र हरियाणा सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख दिए। किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं गया। सिर्फ सुनील भदौड़िया ने क्या करा, आकर हमारे आके कार्यालय में तोड़फोड़ करने का काम करा। देखिए, मैं आपके सम्मानित डिबेट पे बैठा हुआ हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को। अरे झगड़ा करना हो तो हमसे करो ना, कर्मचारियों से करके आप क्या करोगे, अधिकारियों से करके क्या करोगे? और रही बात, अब आज मैं आता हूं अरविंद जी की बात पर। जी देखिए, मैं शुरू से आपके सम्मानित डिबेट पे बैठता रहा, मैंने एक बात बहुत स्पष्ट करा कि ये पूरी जो घटनाक्रम है, ये जो फर्जी कथाकथित शराब घोटाला है, वो क्या है? वो बीते 2 साल से चलता हुआ आ रहा है। हजारों जगह छापे मार दिए गए, कम से कम मेरा अनुमान है 1500 पन्नों की फाइल तैयार हो चुकी है गवाहों की। और इसका पूरा संजय जी, मैं आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। एक अरबिंदो फार्मा कंपनी है, जिसका भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र करा था। इसके मालिक होते शरद चंद्र रेड्डी। उनको ईडी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको कहती है कि भैया ये किंग पिन है शराब घोटाले में। उनको रिमांड में रखा जाता है। 15 दिन बाद आदरणीय भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जुमला पार्टी को, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी को 15 करोड़ का सीधे सीधे चंदा दिया जाता है। फिर उसके बाद वो कुछ समय और रहता है। पूरा कुल मिलाकर एक नजराना बलात्कारी जनता पार्टी को पहुंचता है कुल मिलाकर 60 करोड़ का, और उसको ईडी जमानत दे देती है। अच्छा संजय जी, इसमें देखने की बात हास्यास्पद आ जाती है, बात को देखने की। देखिए, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने हमको माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी। रात में 8 बजे ऑर्डर प्रोनाउंस होता है, सुबह सुबह हाईकोर्ट, माननीय सर्वोच्च, माननीय उच्च न्यायालय उस पर रोक लगा देता है। और सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ टिप्पणी आती है कि अगर हाईकोर्ट ने किसी ऑर्डर की कॉपी देखे बिना स्टे दिया है तो वह गलती हम नहीं करेंगे। जी अच्छा, अब संजय जी ये मत कहिएगा प्रखर जी आप उच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं। जी आप न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैंने किसी प्रकार की भी कोई भी न्यायपालिका की कोई टिप्पणी करी। आम आदमी पार्टी का हर एक प्रवक्ता, हर एक कार्यकर्ता, न्यायपालिका पे हर एक नेता न्यायपालिका के सभी कार्रवाई का सम्मान करता है। हम न्यायपालिका के जो भी आदेश आता है उसको हम अपने सराखों पे रखते हैं। मगर ये जो टिप्पणी दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अगर हाई कोर्ट ने किसी ऑर्डर की कॉपी देके बिना अगर स्टे दिया है तो ये गलती हम नहीं करेंगे, तो हम लोगों को पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि आज हम लोगों को जमानत मिलने वाली है। आज माननीय मुख्यमंत्री को दिल्ली के लाल को जमानत मिलने वाली है। मगर देखिए, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किस तरीके से आज कल रात में सीबीआई पहुंचती है और सीबीआई उनको गिरफ्तार करती है, वही ट्रायल, वही प्रक्रिया चालू होगी। देखिए, ये सब मैं बता रहा हूं क्यों होता है, ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। संजय जी, मैं विनम्रता पूर्वक थोड़ा समय और लेना चाह रहा हूं। ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए हो रही है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने डिस्टर्ब करा था, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके, हमारे मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके, शेर सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार करके, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करके, ये सिर्फ 2024 के चुनाव को डिस्टर्ब करना था। और वो एक हद तक वो उस पर बिल्कुल वो सक्सेसफुल रहे। अब विधानसभा का चुनाव दिल्ली का सर पर लगा हुआ है। देखिए, हरियाणा सरकार ने अपनी ओछी राजनीति करते हुए दिल्ली का पानी रोका, जिसमें आतिशी जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने आपके सम्मानित दर्शकों को, मीडिया बंधुओं को बताया कि दिल्ली हमें हरियाणा पानी रोक रही है, दिल्ली वासियों को पानी नहीं पहुंच रहा। अब देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आने वाले थे और ठीक सीबीआई कार्रवाई करने पे मजबूर हो गई।
कार्रवाई कर रही है, इतनी सशक्त, इतनी तेज कार्रवाई सीबीआई और ईडी की देखकर देश की जनता भी बड़ी हैरान हो रही है कि ये कैसे हो सकता है भाई। नहीं ठीक अच्छा, है, मैंने इनके अच्छा, मैं ये एक बात, मैं अपनी बात एक कहते हुए खत्म करूंगा। हाँ देखिए, वो आम आदमी पार्टी का राज संयोजक है, हमारी दो दो जगह सरकारें हैं, गुजरात में हमारे विधायक है, गोवा में हमारे विधायक हैं, 100 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष, 100 से ज्यादा पार्षद हमारे पास उत्तर प्रदेश में, और कम से कम 15 हमारे पास जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और वो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली सरकार के। कोई वो मुजरिम अपराधी नहीं है कि उनको वो कहीं बाहर भाग जाएंगे। ये सिर्फ कार्रवाई ये हो रही है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करने से अस्वीकार कर दिया था। अगर वो इस चीज का स्वीकार कर लेते, मैं आपको आश्वासित कर रहा हूं, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई ना होती। तो क्या कोई आया था क्या बैकडोर से आमंत्रण? कितनी बार देखिए, ये खोखा गैंग है, ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी जो है, ये पार्टियों को तोड़ने का, मरोड़ने का, खरीदने का, फरोख्त करने का काम करती है। कितने उदाहरण मैं आपके सामने दूं? महाराष्ट्र देखिए, कर्नाटक देखिए, हर तरीके से इन्होंने सिर्फ खरीद और फरोख्त का काम करा है, खरीद और फरोख्त का काम करा है। और इतनी देखिए, ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल देशभक्ति में चूर व्यक्ति है, देशभक्ति का जो खुमारी है ना, वो उनके सर पर है। उनको खरीदने की इनकी हैसियत नहीं है कि ये खरीद सके। ठीक है, हमारी विधायकों को तोड़ने का प्रयास करा, लेकिन मेरा प्रखर मोहित के पास चलेंगे, लेकिन ऑपरेशन लोटस चलाया संजय जी, मगर वो पूरी तरीके से नाकाम रहे और हमने तुरंत मीडिया के सामने नंबर जारी कर दिया कि कहां से फोन आया था, क्या फोन आया था। चलिए ठीक है, वो तो आप लोगों ने नाम दे दिया ऑपरेशन लोटस, लेकिन एक सवाल मेरा भी ले लीजिए कि ठीक है, अदालत ने ही तो संजय सिंह को भी जमानत दे दी ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कुछ ना कुछ तो पुख्ता सबूत है सीबीआई के पास और ईडी के पास, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को वो छोड़ने के मूड में नहीं है। देखिए संजय जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2 साल से कथाकथित शराब घोटाला चला, 1,500 पन्नों से ज्यादा फाइल तैयार हो चुकी है, किसी भी प्रकार की 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई है, 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई है। अगर रिकवरी होती तो ये भारतीय जनता पार्टी और ये ईडी कपड़े फाड़ के मीडिया के सामने चीखती, देखिए इतने करोड़ों की रिकवरी हुई, इतने करोड़ों की रिकवरी हुई। ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है और ये ईडी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों में काम करती है। सम्मन जाता है ईडी का शाम को भाजपा कार्यालय से, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हो जाती है, अब अरविंद केजरीवाल की बारी, अब अरविंद केजरीवाल को आना पड़ेगा। तो ये प्रकोष्ठ है भाई, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है, ये देश का एंटरटेनमेंट कर रही है, ये पूरी तरीके से एक मजाक बना के रखा न्यायपालिका का। चलिए ठीक है, इस चर्चा में हालांकि भारतीय जनता पार्टी शामिल होने से इनकार कर दी है कि वो किसी भी तरह की इस तरह की चर्चा में शामिल नहीं होगी अरविंद केजरीवाल के मामले में। तो फिलहाल साहब है ही नहीं, मैं जान रहा हूँ ना, उनकी हैसियत ही नहीं है कि वो उसमें आ सके। संजय जी, उनकी हैसियत नहीं आ सके क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरा प्रकोष्ठ काम कर रहा है। आपके सहयोगी मोहित के पास चलते हैं। उनके आका संजय जी, जब उनके आका उनको आदेश देंगे, वो आएंगे और गिने ऊंचे 4 लफ्ज का बयान देंगे। देखिए, देश की जनता ने उनको ये जो 400 पार का नारा लेके चले थे, इनको आईना दिखाने का काम कर दिया। 200 पार करने में इनके छींके लाले आ गए। चलिए, आपके सहयोगी जरा मोहित जी से पूछ लें कि वो कितना चिंतित है इस मामले को लेकर के, क्योंकि चुनाव के दौरान तो जगह जगह मन सजा, झारखंड में भी मन सजा अरविंद केजरीवाल और क्या नाम था सर, हेमंत सोरेन, दोनों के लिए रिक्त कुर्सियां रखी गई थी और कहा गया था कि इलेक्शन के बाद वो दोनों आएंगे। दिल्ली में भी बड़ा इंडिया गठबंधन का शोर रहा अरविंद केजरीवाल के मामले पे। अब क्या मोहित जी, आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ हो क्या? अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के प्रखर कह रहे हैं या संजय सिंह कह रहे हैं कि उनके साथ जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो रही है, तो अब क्या आप लोग साथ खड़े होगे? कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी कार्यशैली लगातार कहीं न कहीं किसी दबाव बस कार्य करती हुई दिखी।
आज की स्थितियां ये हैं कि 2-2 साल हो जाने के बाद भी अभी तक कोई ठोस बात निकल के जनता के बीच में नहीं आई, जिससे ये पता चल सके कि क्या आरोप है, किस तरीके से क्या चीजें क्रियान्वित हुई। जो कभी जिनको आरोपी बताते थे उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेकर के वो गवाह बना लिए जाते हैं। गवाह बनाने के बाद किस तरीके से क्या क्या स्टोरियां प्लांटेड होती हैं या वास्तविकता होती है, ये जनता के बीच में सच्चाई उजागर करने की मंशा इन संस्थाओं की कहीं ना कहीं नहीं दिखी। और आज की स्थिति ये है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुमत के आंकड़े 272 से नीचे है, तो इस तरीके की कार्रवाइयां, क्योंकि 272 नरेंद्र मोदी बिना 272 के सरकार चलाने के आदी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने पुराने चिर परिचित अंदाज में वो पार्टियों को प्रताड़ित करके या जो भी जोड़ तोड़ की गणित लगा करके इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से 272 करने का प्रयास करेंगे। और उसी में ही आज देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर की मांग को ठुकराते हुए देश में पहली बार माना जाए तो लोग स्पीकर का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी जिनको वो चाह रहे थे उनको चयनित करके ओम बिरला जी, जिन्होंने लगातार संजय सिंह के साथ साथ 100 सैकड़ों सांसदों को हमारे निलंबित करने के बाद अलग तरीके के अपने अपने जो नियम, कायदे, कानून और विधेयक पास कराने वो लगातार किए। तो इस सरकार की मंशा, सरकार खासकर सरकार के जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनकी मंशा कहीं ना कहीं पूंजीपति को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की रही है। उनका एक विशेष एजेंडा रहा है, उसको किस तरीके से थोपा जाए, उसके लिए संवैधानिक संस्थाओं का कहीं ना कहीं दुरुपयोग लगातार देखा गया। और जिस तरीके से 240 इस बार आई है, तो कहीं ना कहीं ये मान के चला जा रहा है कि इस बार और तेजी से करेंगे ये, कि ताकि वो 272 का आंकड़ा दूसरे दलों के तोड़ फोड़ करके पाया जाए। उसी कड़ी में इसको जोड़ के देखा जाए, जब एक राहुल रेवेन्यू की कोर्ट ने जमानत दे दी शीघ्र अतिशीघ्र, तुरंत ईडी सक्रिय होती है और हाईकोर्ट में पहुंच करके जा करके उस जो जमानत दी गई है उसको खारिज करवाती है। और पुनः आज उसी क्रम में देखा जाए तो सीबीआई ने भी उतनी तत्परता से काम किया, जो और चीजों और राजनीतिकों में जिन पे आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाती रही। महाराष्ट्र के कई नाम है, असम के कई नाम है, बंगाल के कई नाम है, उन नामों की फेहरिस्त गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। उनको किस तरीके से क्लीन चिट लगातार मिली, केवल और केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए, और ये समर्थन में रखने के एवज में उनको इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं द्वारा क्लीन चिट मिली। तो कहीं ना कहीं इस संवैधानिक संस्थाओं का जो दोहन हो रहा है, इनके द्वारा जो देश की संविधान का कहीं ना कहीं क्षरण हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं ये देश देख रही है। इसी ने जवाब दिया कि उनको 240 पे ला दिया। आज लेकिन मेरे सवाल का जवाब मोहित आया नहीं भाई। इंडिया गठबंधन की जो दिल्ली की रैली हुई थी, जो झारखंड की रैली हुई थी, क्या उस तरह का कोई एक बड़ा केजरीवाल के समर्थन में कोई आयोजन इंडिया गठबंधन की ओर से होने वाला है क्या? नहीं, देखिए, मामला अगर न्यायालय में है, अगर उसको ले जिस तरीके न्यायालय ने केजरीवाल जी को प्रचार करने की छूट दी, जमानत दी, तो आज न्यायालय को ये तय करना है कि किस तरीके से जमानत नहीं बनती है। जो ईडी में इतने प्रावधान कर दिए गए, इतनी असीम ताकतें दे दी गई, उनके खिलाफ तो सदन में हो या सड़क पर हो, विपक्ष लड़ेगा ही लड़ेगा। क्योंकि आज वो 272 बनाने के लिए एन प्रकीर्ण सारे हथकंडे अपनाएंगे। उन्हीं हथकंडों के खिलाफ चाहे सड़क पे जरूरत पड़े या सदन पे जरूरत पड़े, हमको ताकत के साथ सदन में ही पहुंचाया गया तो सदन में भी लड़ा जाएगा। अगर सड़क पे जरूरत पड़ी तो सड़क पे भी लड़ा जाएगा। इस कहीं ना कहीं बैसाखी की सरकार, मैं कह रहा हूँ कि एक संदेश देने की कोशिश, मोहित, एक संदेश देने की कोशिश तो हो ही सकती है ना। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, कम से कम केजरीवाल जी की पत्नी से ही जाके मिल लेते, थोड़ी संवेदना दे देते, एक मैसेज चला जाता है कि इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ है।
नहीं नहीं, निसंदेह इंडिया गठबंधन हो और दूसरे दल हो, राहुल गांधी जी हो या कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं इन तानाशाही ताकतों के खिलाफ और जो पीड़ित है उनके साथ कहीं ना कहीं सहानुभूति रखती है, और सारे वो प्रयास करे जाएंगे जिनकी आप अपेक्षा रखते हो इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, इस लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए। ठीक है राजेश जी, भाई प्रखर को भी आपने सुन लिया, मोहित को भी सुन लिया जी। ये होना चाहिए था ना कि जब केजरीवाल जी के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है तो इंडिया गठबंधन जिस तरह से चुनाव के वक्त एक साथ खड़ा होकर के दिल्ली में हुंकार भर रहा था, झारखंड की रैली में जो बोला गया था वो भी आपने सुना था, तो अभी तो कम से कम जा कर के उनकी पत्नी को ही सिंपैथी तो दे आना चाहिए था ना, और दावा करना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी का कद तो बहुत बड़ा हो गया है, नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं देश के। नहीं संजय जी, देखिए इंडी गठबंधन का गठन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हुआ था। इंडी गठबंधन में पार्टियों के विचार विमर्श, अपनी विचारधारा, अपना नियम कानून, पार्टी संगठन, इन सब चीज़ों का कहीं कोई मेल जोल नहीं है। इंडी गठबंधन का गठन सिर्फ चुनाव के लिए हुआ था। उनका एक मकसद, क्योंकि सारे दलों का मकसद सिर्फ ये था कि भाजपा को हराना है, मोदी का विरोध, ये इंडी गठबंधन का मूल मंत्र था। अब चुनाव होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। चुनाव हो गए, एनडीए की सरकार बन गई, मजबूत विपक्ष बना है, आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी हो गया। अब इंडी गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। आने वाले समय में आपने देखा होगा, पहले ममता बनर्जी का बयान आया, फिर जगन रेड्डी का बयान आया, इससे पहले अरविंद केजरीवाल खुद कांग्रेस से अलग होने की बात कर चुके हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी का जाना या अखिलेश जी का जाना या किसी अन्य नेता का अरविंद केजरीवाल के साथ आना, क्योंकि देखिए आग से सब डरते हैं, और इंडी गठबंधन में अधिकांशतः नेता ऐसे हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार की जांच चल रही है। वो जांच के दायरे में ना आ जाए, इस वजह से हर आदमी अपने को दूर रखना चाहता है, क्योंकि वही ना कि फूस का छप्पर है, जला है, आज मेरा है कल तेरा होगा। तो जब तक तेरा नहीं होगा तब तक तो दूरी बना के ही चलने में फायदा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल ने, हालांकि अखिलेश जी ने आज एक बयान दिया है उनके पक्ष में कि ये जाति हो रही है सरकार के खिलाफ, उन्होंने मीडिया के सामने आकर बोला है। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और राजनीतिक मानसिकता जो है, इन सब चीज़ों से अरविंद केजरीवाल के प्रकरण का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, एक गलती तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के स्तर से भी हुई है। इलेक्शन के बाद जिस तरह की सुगबुगाहट चल रही थी जी कि संभवतः वो अब कांग्रेस से दूरी बना करके चलेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म ही हुआ था कांग्रेस के खिलाफत के लिए, और उसके नफ़ा नुकसान का आकलन करने की बात हो रही थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि बड़ा दिल इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिखाना तो चाहिए ना। बिल्कुल, भाई प्रखर जी हैं या संजय सिंह हैं, बिल्कुल, ये विलाप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि उनके नेता के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, लेकिन इन लोगों की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है, एक्स पर कोई पोस्ट नहीं आ रहा है, तो भाई ये मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल मानना पड़ेगा। ये तो अचंभित करने वाली बात है कि हम चुनाव के पहले इतने सशक्त मित्रता और गठबंधन की बात कर रहे थे, शायद ही कोई ऐसी बैठक रही हो जिसमें केजरीवाल जी नहीं गए या उनका प्रतिनिधि नहीं गया। हर बैठक में वो आगे रहे, और हर में आज मुसीबत के समय में उनके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि जाति हुई और मोदी सरकार और राजनीति और दुनिया जहान की बातें। मैं फिर उनको भी ये चीज़ें बता देना चाहता हूँ, उनके नेता भी अभी कानूनी दायरे में हैं, जमानत पे चल रहे हैं। उनके खिलाफ भी मैंने बताया ना कि इंडी गठबंधन में नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम सांसद अभी ऐसे हैं
जिनके ऊपर लेकिन किसी- राजेश जी, राहुल गांधी के मामले में तो मैं भी आश्चर्यचकित था कि 24 घंटे में बंगला खाली करा दिया गया, सब कुछ हो गया और फिर वापस अदालत ने उन्हें सौंप दिया। बिल्कुल तो सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी भाई उस भाई, मामले बिल्कुल में। किरकिरी हुई। ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, तो इसी को इसीलिए तो ये आरोप इसी लग को रहा तो है ना। कहते हैं। आप देखिए कि कल हाईकोर्ट में सुनवाई, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वहां से जमानत की मंशा जाहिर हुई। आज फैसला ईडी आना और ये सीबीआई ने आवेदन किया और तुरंत उनकी कार्रवाई हो गई। इतनी त्वरित कार्रवाई, अदालती कार्रवाई भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवालिया निशान के घेरे में तो आती है। आप दूसरी तरफ देखिए कि एक नीट का मामला चल रहा है, जहां 25 लाख छात्रों का मामला है, वहां पे अदालती कार्रवाई के लिए भी 8 जुलाई की डेट दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को भी लेकर खुद अपने निर्णय के कारण अदालत भी सवाल के घेरे में आ ठीक जाता है। मोहित कुछ बोलना चाह रहे थे? राजेश जी की बात देखिए, मैंने ये तो स्पष्ट हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी वो आग है जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए, जब अपना नुकसान पहुंचता देखेगी तो दूसरे का छप्पर और फूस जलाएगी। कहीं ना कहीं वो सरकार नहीं, सरकार नहीं, अरे अदालत भाई। अदालत अदालत कानूनी प्रक्रिया में आई है। सरकार का इसमें नहीं कोई नहीं, लेना देना आपने अदालत नहीं बोला, आपने बोला विपक्ष के भी कई नेता इस कटघरे में है। बिल्कुल। और वो मतलब आप कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के साथ कहीं ना कहीं सावधानी बरती जा रही है, और वो जब प्रखर होकर के सरकार के खिलाफ जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होना चालू हो जाएंगी। तो वही तो विपक्ष का कहना है कि आज ये जो सरकार है, इसने सरकारी तंत्र को, इसने संवैधानिक संस्थाओं को अपने पार्टी के फ्रंटलों की तरह उपयोग किया है। ये लोकतंत्र के लिए नहीं अच्छा आपकी है। सरकारों में भी नहीं, ऐसा नहीं, होता रहा आप है। इतना पीछे के आसान कांग्रेस से का इतिहास आप- देखेंगे तो मैं शांत रहा हूँ, जी। मैं शांत रहा हूँ। आप जी, आप बोलिए। सुनिए। जी इतनी आसानी से बच के नहीं निकला जा सकता कि पहले भी होता रहा है, अब भी होता रहा है। पहले अगर कोई 10 रुपए लेता था, अब वो आपको फांसी पर चढ़ाए दे रहा, तो अंतर नहीं होगा क्या? तो बात के इतनी आसानी से आप नहीं निकल सकते हो। मोहित बोल रहे हैं आपके आपकी भी सहयोगी। जिम्मेदारी बनती है, हम आपकी भी जिम्मेदारी बनती है लोकतंत्र में। कहीं ना कहीं अगर जो गलत हो रहा है, चाहे वो हमारे समर्थन व्यक्ति के लिए हो रहा हो या हमको पसंदीदा व्यक्ति के साथ पसंदीदा व्यक्ति भी गलत कर रहा है हमारा, मान सकता हूँ कि आप सरकार या भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते होंगे, लेकिन लोकतंत्र सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जो अन्याय हो रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ विपक्षी दल है, उसके खिलाफ ऐसी चीजें हैं, तुरंत कार्रवाई की मांग करिए और तुरंत जेल भिजवाइए उनको, ना कि केवल लटका करके रखिए कि जब आपके खिलाफ वो अन्याय या आपदा की बात, अरे मोहित, आपको परेशानी मोहित, बातें करेंगे, तब आप संस्थाओं का स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और मायावती के बारे में क्या कहेंगे भाई? आपने त्वरित 2 कार्रवाई साल कर दी थी क्या सीबीआई में? ये जितने मुकदमे विपक्ष पे चल रहे हैं, जब कोई 2014 के पहले के हैं, देखिए ये 2014 के पहले के हैं। आप इतनी आसानी से नहीं बोल सकते। आप 2 नाम बता पा रहे हैं, 2000 नाम मैं बता दूं आपको। 96% नहीं, केसेस जो राजनीतिक सूची मैं निकाल दूंगा। 96% कांग्रेस राजनीतिक केसेस विरोधियों के खिलाफ हुए, हजारों की संख्या में हुए। आप केवल मुलायम सिंह और मायावती का नाम ले रहे हैं। हम तो सुरक्षित नहीं मोहित, है। हम तो इस मत के हैं कि उस समय भी वो गलत हुआ था, इस समय भी ये गलत हुआ है। महाराष्ट्र लेकिन जब में अदालत में मामला चला जाए तो ये मान लेना चाहिए कि अदालत से निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। मेरा ये मानना है। प्रखर, अदालत में चला जाए वो अलग बात है। ईडी से जमानत कहीं ना कहीं उसको असीमित ताकत देने के बाद एक विधेयक, एक अध्यादेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। अदालत की भी कहीं ना कहीं सीमाएं निर्धारित हो गई ईडी के मामले में। चलिए, अब आप लोग सशक्त विपक्ष हो, इस सरकार मैं देखूंगा मोहित, मैं देखूंगा कि अगले 2 दिन में सशक्त विपक्ष होने के नाते केजरीवाल का केजरीवाल का मामला संसद में गूंजता है कि नहीं। मैं एक भाई की बातों में एक और बता दूं, आज राहुल गांधी जी, मैं बता रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी कहीं आपस में लड़ती भी दिखेगी, लेकिन अन्याय की जहां बात होगी, जहां प्रताड़ना की बात होगी, वहां राहुल गांधी की पार्टी लाइन से ऊपर जाकर के आपको सड़कों पर दिखेंगे, आपको सदन पे उसके खिलाफ आवाज चलिए, उठाते दिखेंगे। हम चाहे 24 लाख हम कब कह रहे हैं कि आपके बीच में दुराव हो? हम ये कहाँ कह रहे हैं मोहित कि आपके बीच में दुराव हो? मैं तो ये देखूंगा
कल जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण है, वही जरा सुन लो, सुन लो ना, सवाल भी सुन लो ना। राहुल गांधी उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे अपना हो या भारत का कोई भी नागरिक। नहीं ठीक है, मैं ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कल राष्ट्रपति का अभिभाषण है, परसों विधायी कार्रवाई होनी है। मैं देखता हूँ नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी केजरीवाल के इस मामले पर कितना संसद में हंगामा करते हैं, ये मैं भी देखूंगा। हाँ, प्रखर कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, मैं बता रहा था कि बिल्कुल इसी तरीके से आपके दर्शक को मैं बताना चाह रहा हूं कि कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मजबूती तरीके से चुनाव के लिए लामबंद हुआ था, और आज की तारीख तक भी पूरी तरीके से लामबंद है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई भी अगर सशक्त तरीके से अगर आवाज कोई अगर उनको आईना लगातार दिखाने का काम कर रहा है, वो है इंडिया गठबंधन। और देखिए, अभी आज सुबह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी भी आतिशी जी से मिलने पहुंचे, और लगातार हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं से बातचीत चल रही है। और अभी हमारी जो पूरी लीगल टीम है और हमारी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता है, वो सब लगे हुए हैं अरविंद जी की कार्रवाई पे कि सीबीआई ने किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अब उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, एक चीज बताओ प्रखर, देखो अपनी कमियों को निश्चित तौर पर झांकना चाहिए। आतिशी जी के क्या धरना प्रदर्शन और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आमरण अनशन कर देने से दिल्ली वासियों को जल मिल जाएगा क्या? आतिशी जी को चाहिए था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से समय लेती, वहाँ जाके मुलाकात करती, बात करती, बैठक करती, उसके बाद वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती कि हरियाणा जो है हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, तो शायद जनता को यकीन होता। यह हर मामले का अनशन से क्या लेना देना है भाई? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा तो है, हम लोग नाथूराम गोडसे के वंशज तो है नहीं, उनके फॉलोअर तो है नहीं कि हम हिंसा का रास्ता अपना लें। महात्मा गांधी हमारे लिए पूज्य है, हम उन्हीं का रास्ता है। महात्मा गांधी भी डांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह कर दिए। मैं वही तो बता, उस वक्त वो केवल अनशन पे बैठ जाते तो बात नहीं बनती ना। मेरी बात तो आ जाने दीजिए। जी प्रखर बोलिए। सत्याग्रह करा, और देश की जनता के लिए जब सत्याग्रह करना होगा, जब आंदोलन करना होगा, हम सबसे पहले आगे होकर खड़े रहेंगे। और देखिए, आतिशी जी ने सबसे पहले अगर चिट्ठी लिखी थी, जब ये प्रकरण 25 से 30 दिन पुराना था, चिट्ठी लिखना, देखो प्रखर ये चिट्ठी लिखने उखने में हमको विश्वास नहीं होता है भाई। बहुत लंबा मैं सरकारों को कवर कर चुका हूँ। मेरी बात तो आ जाने दीजिए। हाँ। आपकी सारी बात सब क्लियर हो जाएगी जी। मैंने कहा सबसे पहले आतिशी जी ने चिट्ठी लिखी, उसमें कहा कि आप दिल्ली के लोगों के हक का पानी रोक रहे हैं, आप इस पे कुछ संज्ञान लीजिए, आप मिलने का मौका लीजिए। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर दिलीप पांडे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जाते हैं सीआर पाटिल जल मंत्री से मिलने के लिए, वो समय नहीं देते हैं। हमारे माननीय सांसद संजय सिंह और उनका प्रतिनिधिमंडल जाता है एलजी साहब से मिलने के लिए। जब चुनाव बिल्कुल करीब है और जब मॉनसून सर पर आया हुआ है, तब एलजी साहब मिलते हैं, तब एलजी साहब कहते हैं हाँ मैं हरियाणा सरकार से बात करता हूँ। तब हरियाणा सरकार से आश्वासन आता है कि हाँ हम पानी देने का काम करेंगे। देखिए, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। जिस तरीके से मंत्री क्यों नहीं गई? सिर्फ डिले करा है, सिर्फ डिले। अगर हरियाणा सरकार ने जो अब फैसला लिया है, पहले फैसला ले लेती एलजी साहब। शायद जल मंत्री अगर पहले पहुंच जाती मुख्यमंत्री के पास, तो ये फैसला पहले हो जाता। सांसद संजय सिंह को जाने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बिना समय लिए पहुंच जाएंगे। समय देगी तभी तो मिलेंगे। जब हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, आपकी मीडिया इतनी सशक्त है, हर चीजों को जल मंत्री का कोई भी अनुरोध ऐसा टेलीफोनिक टॉक या कोई ऐसा निमंत्रण आमंत्रण का पत्र आपके पास हो तो मुझे दिखा दीजिएगा आतिशी जी की ओर से कि मुख्यमंत्री ने समय देने से मना कर दिया। हमको समय नहीं दिया गया संजय जी, हमको समय नहीं दिया गया। चलिए, वो भी दस्तावेज मैं निकलवा लेता हूँ। तो हमने अनशन करा। देखिए, आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। हम आंदोलन की कोख से जल के और तब के निकले हुए लोग हैं। हम किसी भी प्रकार की नरेंद्र मोदी की बदरहुक्की से ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। नहीं, देखिए प्रखर, बात आपको आंदोलन करना होगा हम करेंगे। प्रखर, बात आपको बुरी लगेगी,
लेकिन लालू यादव टाइप पॉलिटिक्स अब नहीं चलता है। लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, खेत में हेलीकॉप्टर उतार देते थे और बच्चों को इधर से उधर इस दरवाजे से घुसाते थे, उस दरवाजे से उतार देते थे और कहते थे कि हेलीकॉप्टर आपके पैसे का है और अब आप इसका सैर करा दिए, है ना। एक टर्म चल गया, दूसरे टर्म में जनता बड़ी आज की डेट में कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी से लैस है। वो आपसे हमसे ज़्यादा विश्लेषण कर लेती है। चाय वाले चौपाल पे बैठ जाएंगे तो 10 मिनट में पता चल जाएगा कि कौन सी सरकार क्या कर रही है। संजय जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमको 21 दिन की, अगर माननीय मुख्यमंत्री को अगर जमानत आप गाड़ी में बैठते, उसके लिए मैं दे देता हूं सलाह, सुन लीजिए प्रखर। आप गाड़ी में बैठते, आतिशी जी बैठ जाती और जितने कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार के सब मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंच करके अगर प्रदर्शन कर रहे होते तो मैं समर्थन करता कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं, क्यों नहीं मिलने के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, चलिए मोहित जी, आप एक बात बताइए, आप हमें एक समय मांग रहे हैं, हम उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम खुद चले आएंगे। मुझे बताइए, जब अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी गाड़ी में सवार होकर के पाकिस्तान जा सकते हैं संजय जी, मुझे बताइए, सौहार्द के लिए, तो बहुत कुछ किया जा सकता है देश में। सवाल करा आपने, भाजपा से सवाल करा। संजय जी मुझे बताइए, सीआर पाटिल साहब ने मुलाकात नहीं करी थी, आपके चैनल ने या किसी मीडिया बंधु ने सीआर पाटिल से जवाब करा? किसी ने कोई भी अपने हैंडल से ट्वीट करा कि सीआर पाटिल साहब क्यों नहीं मिले दिलीप पांडे जी से? किसी ने ट्वीट मैं तो प्रखर इस बात का जानता हूं ना कि अगर मुझको कानपुर जाना है तो मुझे इलाहाबाद होकर लखनऊ से कानपुर नहीं जाना होगा, मुझे सीधे उन्नाव के रास्ते निकल जाना होगा, मैं कानपुर पहुंच जाऊंगा, है ना। चलिए ठीक है, राजनीति में ये सब चलता है। मोहित, सीआर पाटिल साहब ने क्यों नहीं मुलाकात करी? इस पे मुझे जवाब आप। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आतिशी जी ने कोई मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त अगर दिया होगा तो वो लेटर मुझको भेज दीजिएगा। मैं इस एक अलग से डिबेट रख लूंगा, उसमें मैं सार्वजनिक रूप से कह दूंगा कि हरियाणा सरकार गलत है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 1994 में दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोगों की जनसंख्या थी 1994 में 1 करोड़, 1005 MGD पानी उनको आवंटित होता था। माननीय संजय सिंह ने राज्यसभा में कई बार आवाज उठाई कि 2024 आ रहा है जब जनसंख्या 3 करोड़ हो गई है। चलिए वक्त यहीं तक इजाजत देता है। हालांकि निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होती है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के जिस मामले में उनकी सुनवाई चल रही है, अब सीबीआई क्या कुछ तथ्य सामने लाती है। लेकिन फिलहाल ये कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को अभी कुछ और दिन तिहाड़ में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सीबीआई मामले की जांच करेगी, फिर निचले सिरे से हाई कोर्ट होते हुए मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तब जमानत की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। बहरहाल क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिनहट, लखनऊ। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार, समय पर उपचार। एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ तक